तो अभी हम एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th इंटीग्रल में से क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। ये क्या कह रहा है अगर किसी फंक्शन f(x) को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, d बाय डी एक्स किसका साइन होता है, डिफरेंशिएशन का। तो यानी अगर कोई फंक्शन दिया गया है मुझे f(x), उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ रहा है, ठीक है ना। सच दैट कि फंक्शन में अगर मैं जो फंक्शन था उस पर अगर मैं x की जगह उसकी 2 रखूँ वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना और बताना मुझे f(x) इसमें से क्या है, और ये मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्या कहा गया है, कोई फंक्शन f(x) होगा, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को कोई फंक्शन f(x) है, अगर मुझे उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूंगा तो f'(x) से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ f(x), वही चीज़ को लिखा है, ठीक है। कोई f(x) को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो ऐसे लिखा जाता है या तो ऐसे लिखा जाता है उस फंक्शन को, ठीक है। तो वही हमें दिया गया, यानी इस एक फंक्शन था उसका हमें ये चीज़ दे दी गई है, ठीक है। और मुझे क्या कहा गया है कि फंक्शन मुझे f(x) फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो f(x) फाइंड आउट करने के लिए इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये चीज़ दी गई है तो मुझे यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा f(x), और आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर f(x) को फंक्शन को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये आया है, तो अगर मैं इस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट हो गया है, पहले जो डिफरेंशिएशन का आंसर आया है, मेरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन का आंसर ये आया है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया सकता है। तो जब मैं इसको यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा तो क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या, वापस से मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। तो यानी क्या आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर कोई फंक्शन में दिया गया, मैंने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया है, तो अगर मैं उसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन जो आया है मेरा, उस फंक्शन का उसको y मान के उसको वापस से मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो वापस से मेरा वो फंक्शन जो पहले था वो निकल आएगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दे दिया गया कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर मुझे f(x) फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा ये फंक्शन निकल आएगा। तो ठीक है, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो किसको, मुझे f(x) फाइंड आउट करना है, और अब मैं इस फंक्शन को क्या कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया यहाँ पे मेरा 4x³ dx, सबको अलग अलग करो जैसे कि हम जानते हैं, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाला मैंने, x³ dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 4x⁴/4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकालो और ये x - 4 dx आया पर, ठीक है। ये आया 3, यहाँ पे क्या होगा, x⁻, यहाँ पे x³ आएगा, ठीक है, और आ जाएगा -3 डिनोमिनेटर में। तो माइनस माइनस तो कट गया, माइनस माइनस कट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 से कट गया, और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा। तो ये क्या आया, यानी, और यहाँ से 4 से 4 भी कटा, यानी x⁴ + 1 x⁻³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ गया मेरा f(x). तो देखो मैंने क्या किया, मुझे एक फंक्शन दिया था, उसका डिफरेंशिएट करके मुझे दिया गया था कि मतलब उस फंक्शन को जो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है तो ये आया है। तो बताइए फंक्शन क्या है वो। तो अगर जो डिफरेंशिएशन में दिया गया तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, जो डिफरेंशिएशन में दिया आया था उसको मैं इंटीग्रेट कर दिया तो मैं क्या जवाब मिल गया फंक्शन f(x), ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, तो देखो मैं देखूँ कोई आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में। क्यों नहीं मैच कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या, देखो एक और चीज़ निकालनी है, हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो फंक्शन आएगा आपका, जो फंक्शन है उसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और मेरा f(x) तो देखो यहाँ पे आ ही गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 रख के इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी क्या, जब मैं इसमें 2 रखूँगा तो x की जगह, तो हर जगह पहली बार जहाँ x है वहाँ पर 2 आ गया,
और ये पूरा इक्वल क्या हो जाएगा, इसके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 की पावर अपॉन 1 बाय माइनस हो जाएगा यहाँ पे -1/2 की पावर 3 -2 की पावर 4। तो ये क्या आया 1/8। ये क्या आया 2 4 ज़ा 8 इंटू 2 क्या होता है 16। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करो। 8 6 ज़ा क्या होता है 48, 8 1 ज़ा 8, तो यानी क्या आएगा ये -1 -128 अपॉन 8। ठीक है, देखो -1 मैंने एलसीएम 8 लिया है और -1 128 आया, और ये क्या हो गया पूरा आपका -129/8। तो यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई आपकी -129/8। तो उसको अब यहाँ पे पुट कर दोगे तो वापस से मैं इंटीग्रेशन अब प्रॉपर सही लिख रहा हूँ। क्या आएगा मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 -129/8। ये क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है आपका c की वैल्यू भी रखोगे यहाँ पे, तो आपका ये रियल फंक्शन आया, मतलब ये होगा इसका आंसर। तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, और अगर मैं मैच करूँ तो कौन से ऑप्शन से मेरा मैच कर रहा है, देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 -129/8, और यही मेरा यहाँ पे है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 -129/8। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे जाननी है, ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन, अगर कोई एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है तो अगर उसका डिफरेंशिएशन मैंने निकाल लिया है, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन को जो मैं आया होगा अगर मैं उसको मैं इंटीग्रेशन कर दूँ उस डिफरेंशिएशन का, तो वापस मुझे वो फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। देखिए आप यहाँ से गए ए से, लेट्स सपोज अगर आप ए से बी में गए हो तो ये इंटीग्रेशन कहाँ लेके जा रहा है आपको, वापस बी से ए की तरफ। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा ये मेरा इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा कर देता है वापस। ए से अगर आप डिफरेंशिएशन करके आए हो तो बी से ए क्या कर चला जाएगा, इंटीग्रेशन कर दोगे, तब वापस आप बी से ए में चले जाओगे। तो वापस इसको देख लीजिए,